أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you're all really fine and enjoying your good health. बेटा आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे कवर करने जा रहे हैं और ये ऐसे तमाम क्लासेस के तमाम स्टूडेंट्स के तमाम एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे किस चीज़ से मुतल्लिका है, यकीनन आपको टाइटल भी नज़र आ रहा है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन ऐसे एंड द नेम ऑफ द ऐसे इज चाइल्ड अब्यूज़। बेटा चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों के साथ बदसलूकी, ये क्या है? सबसे पहले हम इसके आउटलाइंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको तफसील से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए आउटलाइंस पढ़ते हैं। फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल मेल ट्रीटमेंट और निग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड बाय अ पेरेंट, caregiver or any noun or unknown person is called child abuse. जिस्मानी, जिनसी, नफ्सियाती बदसलूकी या लापरवाही एक बच्चे के लिए उसके वालिद, निगहदाश्त करने वाले या किसी जानने या अनजाने शख्स की तरफ से की जाए तो उसे हम कहते हैं बच्चों के साथ बदसलूकी। Physical abuse includes striking, kicking, burning, biting, hair pulling, throwing, pushing, beating or any other action that injures a child. जिस्मानी दरिंदगी, जिस्मानी बदसलूकी के अंदर मारना, लात मारना, जलाना, दंदी काटना, बाल नोचना, इसी तरह फेंकना, लात मारना, एक जगह पे धकेल देना, फिर इसी तरह मार देना और इस किस्म के दूसरा एक्शन इस जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, ये इसके अंदर शामिल होता है। इसी तरह चाइल्ड निग्लेक्ट इज अ बिहेवियर ऑफ अ केयर गिवर दैट रिजल्ट्स लैक ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। बच्चों के साथ लापरवाही ये एक ऐसा रवैया होता है निगहदाश्त करने वालों का जो बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों में कमी का वजह बनता है। इसी तरह जो जिनसी दरिंदगी है या बच्चों के साथ जो बुरा सलूक किया जाता है, कोई ऐसी जिनसी सरगर्मी जिसको बच्चा समझ ना सके या जिसकी इजाज़त ना दे, हम कहते हैं दिस इज सेक्सुअल अब्यूज। इसी तरह एक बच्चा जो कि विक्टिम बन जाता है इनमें से किसी टाइप्स अब्यूज का, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए ये ज़रूरत है वक्त की कि हम जहालत को, मुआशरे से जहालत की ये जो एक लेवल है इसको कम करने की कोशिश करें। इलिटरेसी कहते हैं जहालत को। मैं वक्त बचाने के लिए ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश भी करूँगा, लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके सामने ट्रांसलेट ही किया जाए ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर लें। और ये भी याद रखिएगा कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। आइए आगे बढ़ते हैं। चाइल्डहुड should be carefree, playing in the sun, not living a nightmare in the darkness of the soul. जनाब नाइटमेयर कहते हैं डरावना ख्वाब, डार्कनेस ऑफ द साउल अपने अंदर की तारीकी। बच्चों को या बचपन को आज़ादी होनी चाहिए, बचपन आज़ाद होना चाहिए, फिक्रों से आज़ाद होना चाहिए इस सूरज के नीचे खेलने में। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा अपने अंदर की तारीकी जैसे खौफनाक ख्वाब के अंदर जिंदगी गुजारे। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल मेल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, जिस्मानी, जिनसी, नफ्सियाती बदसलूकी या लापरवाही एक बच्चे को जो दी जाती है उसके वालिद की तरफ से, निगहदाश्त करने वाले की तरफ से या किसी जाने या अनजाने शख्स की तरफ से, तो उसे हम कहते हैं ये बच्चों के साथ बदसलूकी या बच्चों के साथ बुरा सलूक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एक वालिद या निगहदाश्त करने वाला ही जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बच्चों के साथ दरिंदगी का। एक बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाला कोई भी हो सकता है। अगर एक वालिद यानी वालदैन में से कोई या निगहदाश्त करने वाला नाकाम हो जाता है अपने दिए गए कामों को अदा करने में, असाइन ड्यूटीज, दिए गए काम, उनके ऊपर जो काम थे, ड्यूटीज थी, जिम्मेदारियां थी, उसको अदा करने में नाकाम हो जाता है अपने बच्चे के लिए, तो इसका नतीजा निकलता है कि बच्चे को असल में वो नुकसान पहुंचाने का बायस बनता है। जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये बच्चे के घर में हो सकती है, इदारे में हो सकती है, मुआशरे में हो सकती है जहाँ पे बच्चा अपना वक्त बसर करता है। जो बच्चों के साथ बदसलूकी है इसको 4 इकसाम के अंदर हम तकसीम कर सकते हैं। लापरवाही बरतना, जज्बाती या नफ्सियाती बदसलूकी, जिस्मानी बदसलूकी या जिनसी बदसलूकी। एक बच्चा एक या एक से ज्यादा बदसलूकी की इकसाम का शिकार हो सकता है। मे बी सब्जेक्टिव,
शिकार हो सकता है। अगली बात, while child abuse may be committed behind closed doors, it should never be swept under the carpet. जबकि बच्चों के साथ दरिंदगी का वाकया बंद दरवाजों के पीछे हो सकता है, इसे कभी भी कारपेट के नीचे, जैसे मट्टी को अमूमन ये कुछ लोग इस तरह करते हैं, तो सफाई करने वाली खवातीन ये करती हैं कि मट्टी को बाहर फेंकने के बजाय उसको कालीन के नीचे स्वेप कर दिया जाता है। तो इस तरह बच्चों के साथ भी ये काम नहीं, अगर इस तरह क्लोज डोर के पीछे होता है तो उसको सामने आना चाहिए, ना कि उसे कालीन के नीचे भेज के खत्म कर देना चाहिए या उसको इग्नोर कर देना चाहिए। फिजिकल अब्यूज के अंदर आता है जनाब मारना, किक करना, जलाना, डंडी काटना, बाल नोचना, इसी तरह फेंकना, धकेलना, फिर किसी चीज के साथ मारना या कोई ऐसा अमल जिससे बच्चे को जख्मी होने का या नुकसान का अंदेशा होता है। यहां तक कि निगहदाश्त करने वाला अगर नहीं चाहता कि इसे नुकसान हो, डराता ही है बस, और बच्चा अगर फिर भी इससे जख्मी होता है तो ये भी बदसलूकी है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं एलिस मिलर, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि जो हम जलालत करते हैं, जिल्लत अमेज रवैया अपनाते हैं, मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं चेहरे पर या इस किस्म का काम करते हैं, तो ये सब बदसलूकी की इकसाम है, क्योंकि इससे बच्चे की सालमियत और वकार को दचका लगता है। इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी, सालमियत और वकार। यहां तक कि इसके नतीजे अभी आपको नजर नहीं आते, लेकिन बाद में इसके बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलता है। बच्चे की शख्सियत पे उसका बहुत असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बात को लेकर चलते हैं जनाब। द हैप्पी फैमिली इज अ मिथ फॉर मैनी। बहुत से लोगों के लिए तो खुश खानदान एक दास्तान है, कहानी ही होगी, वरना तो उन्होंने कभी खुशी देखी नहीं होगी खानदान के अंदर। Child neglect is a behavior of caregivers that results in lack of basic needs of child, including the failure to provide adequate supervision, healthcare, clothing, housing, as well as other physical, emotional, social, educational, and safety needs. बच्चों के साथ लापरवाही बरतना ये एक ऐसा रवैया है निगहदाश्त करने वालों का जो नतीजा बनता है बच्चों पर बुनियादी ज़रूरतों की कमी का। बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं कि जनाब उन्हें मुनासिब निगहदाश्त नहीं प्रोवाइड की जाती, सेहत की निगहदाश्त नहीं दी जाती, कपड़े सही नहीं दिए जाते, घरेलू मामलात के अंदर उनके रहन सहन में सही तरीकाकार नहीं अपनाया जाता, यहाँ तक कि दूसरे जिस्मानी, इसी तरह जो हमारे इमोशनल हैं, जज्बाती, समाजी, तालीमी और हिफाजत से मुतल्लिका ज़रूरियात की भी कमी देखने में मिलती है। जनाब जो लापरवाही के वजूहात हैं उससे बच्चों के अंदर ज़हनी परेशानियां आ सकती हैं, वो बेरोज़गार आगे जाकर हो सकता है, हद से ज़्यादा काम करने वाला जिससे उसकी सेहत बिगड़ती रहती है, घरेलू तशद्दुद करने वाला जिम्मेदार हो सकता है। यानी अगर देखेगा घर में कि उसके साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं तो वो फिर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाएगा या करना शुरू कर देगा, और ख़ास मामलात में तो ऐसा होता है कि गुर्बत तक का शिकार हो जाता है। जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, जो जिनसी बदसलूकी है या बच्चों के साथ जो बुरा सलूक किया जाता है, ये एक ऐसी जिस्मानी सरगर्मी होती है जो बच्चा समझ नहीं पाता या जिसकी इजाज़त नहीं देता। जो मुतालिया किया गया वहाँ पे ये मशवरा दिया गया, या ये बात कही गई है कि तकरीबन 4 लड़कियों में से कम एक लड़का और एक लड़की और 8 लड़कों में से एक लड़का जिस्मानी तौर पर बदसलूकी का शिकार हुआ 18 साल की उम्र में पहुंचने से पहले। बच्चों के साथ बदसलूकी करना ये हो सकता है बहुत सी मुख्तलिफ सेटिंग्स के अंदर, बहुत सी तरतीबात के अंदर हो सकता है, घर में, स्कूल में, काम की जगह, खास तौर पर जहां चाइल्ड लेबर कॉमन है। चाइल्ड मैरिज ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, ये भी सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ होने की बड़ी वजूहात में से एक है। यूनिसेफ बहुत बड़ा एक इदारा है, उसने बताया कि चाइल्ड मैरिज जो की जाती है ये औरतों के इस्तेहसाल और जिस्मानी दरिंदगी की सबसे खतरनाक शायद शक्ल है। प्रीवेलेंट कहते हैं खतरनाक फॉर्म, शक्ल। आगे बढ़ते हैं, कुछ वालिदैन, निगहदाश्त करने वाले या मुआशरे के दूसरे अफराद जज्बाती तौर पर या नफ्सियाती तौर पर बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं। कैसे? उन्हें इग्नोर करते हैं, जिस्मानी तौर पर या समाजी तौर पर उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। पास बच्चा आता हो, तुम साइड पे जाओ, दफा हो जाओ, तुम मेरे पास ना आना, इस किस्म की बात है।
बार बार मुसलसल उससे जलील करते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं, उसे बताते हैं कि वो बेकार है, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता, उसे घर के दूसरे खानदान के मुकाबले में अलग थलग रखने की कोशिश की जाती है, यहां तक कि उसके जज्बात को सुना नहीं जाता, उससे नहीं कहा जाता कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो कुछ सीख सके या दोस्त बना सके, इजाजत नहीं दी जाती। कुछ वालिदैन हद से ज्यादा जो केयर करते हैं बच्चों की, किधर जा रही हो, क्या कर रही हो, ये बर्तन धो रहे हैं तो ये 3 बर्तन क्यों धोए हैं, ये 2 क्यों नहीं धोए, इस किस्म की बातें बहुत ज्यादा जो क्रिटिसाइज किए करते हैं वालिदैन, वो भी चाइल्ड अब्यूज का शिकार करते हैं बच्चों को। सादा अल्फाज में आप समझ लें कि जज्बाती बदसलूकी तब होती है जब एक बच्चे को बार बार आप ये फील करवाते हो कि वो बेकार है, इसे कुछ नहीं आता, तुम तो सब्जी भी सही नहीं लेके आ सकते, तुम ये काम नहीं सही कर सकते, उससे मोहब्बत नहीं करते, उसे अकेला फील करवाते हैं या डरा हुआ महसूस करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। चाइल्ड अब्यूज कास्ट अ शैडो द लेंथ ऑफ लाइफ टाइम। ये याद रखें कि बच्चों के साथ दरिंदगी का जो वाकया होता है ये पूरी जिंदगी या जिंदगी के एक बहुत लंबे अरसे तक उसके साथ एक ड्रोने साए की तरह रहता है। एक बच्चा जो कि इनमें से किसी भी दरिंदगी की मामलात का शिकार बनता है, उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि वो जज्बाती, नफ्सियाती, जिस्मानी मसाइल का सामना उसे करना पड़ जाए, ये परेशान होने के बाद या इस किस्म की मामलात का शिकार होने के बाद। उसका नतीजा क्या निकलता है कि अपने आप को वो नुकसान पहुंचाता है। कभी कभार तो खुदकुशी करने जैसी सोचें आ जाती हैं, उसको याद करने से मुतल्लिक मामलात समझने में, यानी चीजें याद नहीं होती, वो ग्रो अच्छे से नहीं कर सकता और उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम, उसकी अपनी जात के ऊपर जो है वो बहुत लो हो जाती है। सेल्फ एस्टीम के ऊपर उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, डर उसके अंदर बढ़ता है, एहसास से नदामत उसके अंदर बढ़ता है। और ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं एक बच्चा वक्त गुजरने के साथ साथ जिनको शो करता है जो कि चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता है। ये जरूरी बात है कि हम इस बात को समझें, इस मामले की शिद्दत को, सेवरिटी, शिद्दत को, ताकि हम एक बच्चे के साथ जो बदसलूकी के मामलात हैं उसके खतरात से बच्चों को रोक सकें, कम कर सकें। हर किसी को इन इकसाम में से, बदसलूकी की इकसाम में से हर किस्म के बारे में बच्चे को आगाह करना चाहिए ताकि वो इससे मुतल्लिक आगाही कायम करें। हमें अपने मुआशरे के अंदर जो जहालत है उसको कम करने की जरूरत है। ये जरूरी है बच्चों के लिए कि उन्हें वो बताएं किसी को, अगर वो देखते हैं कि उनके साथ उन्हें हर्ट किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है या उनके साथ बदसलूकी हो रही है। वो अंदाज जिससे एक बच्चा कि बताता है या जिसको वो बताता है वो मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ हो सकता है। सबसे अहम बात तो यह है कि किसी को बताया जाए या एक से ज्यादा लोगों को बताया जाए, यहां तक कि कोई एक्शन ले और इस दरिंदगी को होने से रोक सके। मैं यहां पर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, एक प्रोग्राम है, लाजमी आप लोगों ने देखना है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, सत्ते में जेते, SATAYMEV, सत्ते में जेते। आप इस प्रोग्राम को लाजमी देखें और इस प्रोग्राम के अंदर एक टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज का। ये लाजमी आप लोगों ने देखना है और अपने बच्चों को भी ये लाजमी दिखाना है आपने, और अपने भाइयों, छोटे बहन भाइयों को दिखाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, छोटे 9 उम्र के स्टूडेंट हैं जो इस अभी ऐसे को मेरे को देख रहे हैं, तो आपका काम बनता है कि खुद देखें, और अगर बड़े हैं तो खुद देखें, अपने कुर्बो जवार में लोगों को दिखाएं। बहुत ज्यादा जरूरी है उसको देखना और आप वाकई में उसको देख के बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। सर्वाइवर्स ऑफ अब्यूज शो अस द स्ट्रेंथ ऑफ देयर पर्सनल स्पिरिट एवरी टाइम दे स्माइल। जनाब, जो दरिंदगी के, बदसलूकी के मामलात से निकलने वाले होते हैं, बच जाने वाले होते हैं, वो अपने जाती जज्बे से ऐसी ताकत हमारे अंदर लेकर आते हैं कि हमें एक नई कुव्वत मिलती है उन्हें देखकर। कब? जब वो मुस्कुराते हैं, इतनी बड़ी मुश्किल से गुजरने के बावजूद। मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट सेक्शन के साथ, नेक्स्ट ऐसे के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।